जागरेब में उनकी अगवानी कर रहे जागरेब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्रोएशिया में हैं। उनका शानदार स्वागत हुआ है। क्रोएशिया की यात्रा पर जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। और शाज़िया साहिबा, कहिएगा जिस तरह से ये दौरा किया जा रहा है, इस दौरे की कितनी अहमियत तो आप समझती हैं और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू हो सकता है ये? और ब्रेकिंग बैरियर्स में इस वक्त हम आपको बैरियर्स ब्रेक करती हुई ये न्यूज दे रहे हैं। मोदी को वेलकम करने के लिए ये एक बहुत एक अमेजिंग वेलकम है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है। स्टार्ट कर दिए। अब देखिए, इस पे तो मातम तो पड़ेगा, पिट्टन तो पड़ेगा। महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में पारंपरिक भारतीय नृत्य के साथ उनका अभिवादन किया, जिसे देखकर पीएम मोदी भी काफी खुश नजर आए। क्रोएशिया में करीब, आपको बता दें, 17,000 भारतीय रहते हैं। इस छोटे से देश में भी भारत के प्रति इतना सम्मान देख पीएम मोदी अभिभूत रह गए। दुआ देखिए, पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं ना, वक्त बदलते रहते हैं। देखिए, जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम किया जा रहा है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। पहली बात तो ये है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 7 समिट अटेंड करने के बाद पीएम सीधे क्रोएशिया पहुंचे। यूरोपीय यूनियन का सदस्य होने की वजह से क्रोएशिया भारत का अहम साझेदार बन सकता है। पीएम मोदी यहां क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच से मुलाकात करेंगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्रोएशिया का दौरा ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस यूरोपीय देश का दौरा किया। क्रोएशिया में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें की। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सदस्य देश है और उसके साथ मजबूत संबंध भारत के लिए अनेक आर्थिक और रणनीतिक लाभ ला सकता है। दोस्तों, इस दौरे को लेकर आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सवाल ये है कि जी मामला कैसे ठीक होगा। देखिए, इसको एक नुक्ते पे फोकस करूँगा आमना कि ये हमारी जो बायलैटरल हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात है ना, इसमें एक था आने की ज़रूरत है, इसमें अच्छा होने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है कि वागा के तो है, उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। हम भी ये कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये करें। पाकिस्तान ने क्योंकि पाकिस्तान हमेशा मुशर्रफ के ज़माने तक कहता रहा, नहीं पहले कश्मीर पे बात करें, वो कहते थे ट्रेड, हमने ट्रेड को छोड़ के कॉम्पोजिट लगा के आठ हमने उनसे अपने क्या कहते हैं राउंड किए, लेकिन बात नहीं। अब देखा उनके डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें आप, भारत देखें ना, भारतीयों के डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें। दुख के साथ ये कहूंगा, मेरी मूवमेंट है आगे, मैं अफसोस के साथ बताऊंगा। आप जितना जो 19 ग्रेड का अफसर होता है CSS, उसको भेजते हैं या हार्वर्ड में पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पे, उस पर कोई किताबों का असर नहीं होता। आपका हर सेक्रेटरी जो इस वक्त कैबिनेट डिवीजन का, वो फॉरेन क्वालिफाइड है। मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, पास नहीं है पाकिस्तान का। बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं 50-50 लाख एजेंटों को देके। मैं दुख के साथ कहता हूं, आसिम मुनीर साहब ने कल एम्बेसी में खड़े होकर ये डायस्पोरा को हमारा एम्बेसडर, इनको एम्बेसडर बनना चाहिए। उनको एम्बेसडर के स्पेलिंग ही नहीं आते। आपके डायस्पोरा की हालत तो देखें जरा। जो बच्चा मंडी बहाउद्दीन से पैदल चलता है, किश्तियों में आधे मर जाते हैं, आधे टर्की पहुंच जाते हैं, आधे यूनान पहुंच जाते हैं, आप उसको डायस्पोरा कहते हैं? आप क्या इन्वेस्टमेंट करके भेजते हैं उनको? जब बाहर भेजते हैं उनके पास तो देखिए आप, इससे पहले भी मोदी साहब जब गए हैं वहां पर, तो उनको तो वो हार पहनाए जाते हैं कभी गोल्ड के। यूएई और सऊदी अरेबिया तो उनको दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स देते हैं। पूरी दुनिया से तो मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिल चुके हैं हर कंट्री को। ते हुन रह की क्या पैन ए दसते हो, तो कैसी कितों की गल्ला कर रहे हो तुसी? कैसी बातें कर रहे हैं कि जी ये जो है ये तो मातम शुरू हो गया कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भाई आप जाए, बड़ी गाड़ी लेनी, बड़ा घर लेना, उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। उसको वो पाकिस्तानी अपने आप को समझते ही नहीं वो। और फिर उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है अपना, उसमें सिर्फ बच्चों के रिश्ते करते हैं, इससे अलावा तो कुछ भी नहीं करते। वो करेंगे क्या? माजरत के साथ जो डायस्पोरा है हर शहर के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं कह सकते, पीपल पार्टी कहते हैं वो।
3 ग्रुप है उनके। वो मुस्लिम लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग कहते हैं सारा दिन बैठ के। पीटीआई के 6 ग्रुप है, सारा दिन लड़ते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उस डायस्पोरा को जिसकी आप बात कर रहे हैं। और मेरे जैसे बंदे, हम तो वन मैन शो है। और तीसरी बड़ी बात है, मुझे मेरी कम्युनिटी की सपोर्ट क्या है? कोई सपोर्ट नहीं। और यहाँ पे अमेरिका में वोट, अमेरिका में सियासत किस चीज को कहते हैं? या वोट है या पैसा है। मैं पैसा देता हूँ, मेरे कौन से ये रिश्तेदार है? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने तो पैसा करना है, मैंने सर्वाइव करना है यहाँ पे। ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ, हम किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन नहीं चाहते। ये मोदी साहब ने आज एक दफा फिर तारीख लिख दी। उन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते। सॉरी ट्रम्प साहब, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। सुना कि क्वाड के लिए जा रहे हैं वहां पे, वो कहते हैं इंडिया ने कभी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं की, डज नॉट एक्सेप्ट इट एंड विल नेवर एक्सेप्ट इट। पाकिस्तान के बारे में कि बात ही नहीं करनी, ताल्लुक ही नहीं है, रखना ही नहीं है मीडिया के जरिए। दरअसल बात क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान से? बात इसलिए नहीं कर रहे भैया, क्या बात करें? ये देखें, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर पाकिस्तान इंडिया को इकोनॉमिक इंसेंटिव देने की पोजीशन में होता, इंडिया भागता आता, लेकिन हम है ही नहीं है। तो वो कहते हैं लेट्स आइसोलेट पाकिस्तान। इसको कितना पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है, ये रिसेंटली भारत और पाकिस्तान की जंग में दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान कितना को आइसोलेट है। मैं उस पर बड़ी दफा बात कर चुका हूं और वो मैं नहीं जाना चाहता। और असल में ये चीज जो है वहां पे हुई है। अब जारी बात है, बारे में बड़ा सीरियस है, जो भी उसका गोल होता है उसने फाइनलाइज कर लिया है। तो मोदी साहब क्या चाहते हैं।